esteemed colleagues, गुड आफ्टरनून। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपने सभी सहयोगियों के साथ बात करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अध्यापक साथी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर उसको व्यवहारिक रूप भी देंगे। इनडिसिप्लिन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इनडिसिप्लिन में बच्चों का डिसओबीडियंस भी आता है कि बच्चे कहना नहीं मानते। इनडिसिप्लिन का मतलब बच्चों के ऊपर हमारा कंट्रोल कमज़ोर है। इनडिसिप्लिन का मतलब कि बच्चे जिस काम के लिए स्कूल में आ रहे हैं उस काम के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे। और इनडिसिप्लिन का मतलब कि जिस काम के लिए हम स्कूल में आ रहे हैं उस काम के ऊपर हम बच्चों का ध्यान केंद्रित कर भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर इनडिसिप्लिन है स्कूल में अगर इनडिसिप्लिन है तो उसका मतलब ये है कि बच्चों की भाषा ख़राब है, बच्चों की जो क्लासरूम प्रेजेंस है वो भी ख़राब है, बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो भी प्रॉपर नहीं है, बच्चों का फोकस बहुत कमज़ोर है। और उसका नतीजा क्या है? बच्चों की लर्निंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की एबिलिटीज़, बच्चों की कॉम्पिटेंसीज, बच्चों की स्किल्स, बच्चों की स्ट्रेंथ्स, बच्चों की ग्रोथ, ये सभी जो कि हम चाहते हैं कि ये सब कुछ हो, बच्चों की स्किल्स भी हों, एबिलिटी भी हो, कॉम्पिटेंसीज भी डेवलप हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो, क्रिएटिविटी भी हो, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ जो बच्चों का एक एकेडमिक रिजल्ट है उसमें अगर बच्चे पास हैं तो उनके पास होने से हम सेटिस्फाइड अगर हैं तो ये गलत बात है। क्लास में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, कॉरिडोर में बच्चे बिना पास के या पास छीन के बाहर सैर कर रहे हैं, स्ट्रॉल कर रहे हैं। एक ही क्लास के कितने सारे बच्चे बाहर स्ट्रॉल कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोगों का जो अध्यापन है वो कमज़ोर है। अब इसके पीछे कुछ मूल कारण हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सहयोगी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम सुबह स्कूल में आते हैं और अगर हम सपोज स्कूल में आते हैं और क्लास में हम जाने में थोड़ी सी सुस्ती दिखाते हैं, चलो थोड़ा और समय हो जाए, तो क्लास में हम लेट पहुंच रहे हैं, बच्चे पहुंच चुके हैं और बच्चों की जो अनुशासनहीनता है वो अपने पीक पे है, अपने चरम पर है। तो दिन की शुरुआत ही हमने जो की वो अपने आप को कमज़ोर रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत करके की। तो इसका बड़ा अच्छा सलूशन है कि जैसे ही हम स्कूल में आएँ, अपना अटेंडेंस मार्क करें, अटेंडेंस रजिस्टर लें और तुरंत क्लास में पहुँचें। और जब हम अटेंडेंस पीरियड में क्लास में जाते हैं तो दिन भर आप बच्चों की जो क्लासरूम प्रेजेंस एक्सपेक्ट करते हैं उसको सुबह अटेंडेंस पीरियड में जैसे ही आप क्लास में कदम रखते हैं उसको सुनिश्चित करें। देखें कि आपके बच्चे क्लास में स्कूल शुरू हुआ या नहीं हुआ, अटेंडेंस पीरियड शुरू हुआ या नहीं हुआ। आपकी प्रेजेंस को बच्चे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो हम रिकॉग्नाइज करवाएं, हम उनको बोलें कि भाई सीधे होकर बैठो, ध्यान इस तरफ लगाओ। जो बच्चे क्लास में हैं उनमें से अगर कोई प्रीवियस डे एब्सेंट रहा है उसके साथ बात की जाए, उसको समझाया जाए कि उसके ना आने से उसका कितना लॉस हुआ। उसके बाद जब हमारा अटेंडेंस पीरियड शुरू हो जाता है और हम अटेंडेंस लेते हैं तो अटेंडेंस जब लेनी है तो बहुत चौकन्ने रह के हमने अटेंडेंस लेनी है। हमने कहीं पर भी बच्चों के ऊपर अपना दिन का पहला ये इम्प्रेशन नहीं डालना है कि हम चौकन्ने नहीं हैं। तो ये नहीं कि हम ऐसे मुँह
मतलब रजिस्टर की तरफ अपना फेस करके हम 1 2 3 4 5 बोलते जाएं और सामने देखें ही नहीं, बल्कि अगर हमने रोल नंबर 1 का अटेंडेंस लगाया है तो कंफर्म करेंगे कि रोल नंबर 1 कौन है, फिर रोल नंबर 2, फिर कंफर्म करेंगे कि रोल नंबर 2 की अटेंडेंस किसने बोली। सो जहाँ कहीं भी हमें कोई चीज़ ऑब्जेक्शनेबल लगती है तुरंत उसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने यस मैम कहने के बजाय खाली यस बोला है तो उसको भी खड़े होकर समझाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। यस मैम कहते हैं, यस दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, और किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट ना तो मैं आपको करने दूंगी और ना ही मुझे एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अटेंडेंस पीरियड है तो हम बच्चों का यूनिफॉर्म बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अटेंडेंस पीरियड है तो बच्चों के बेंचेस बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बच्चे जहाँ बैठे हैं उसकी चारों तरफ दीवारें बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सारे बच्चों को बोलेंगे कि अपना बैग खोल के रखो, ओके। और जहाँ हमें लगता है कि ये बच्चा सस्पिशियस है, ओके, उसके बैग को अच्छी तरह से देखा जाए। ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स टीचर पहुँचेंगे तो बैग देखेंगे, क्लास टीचर भी बैग देख सकते हैं। अगर क्लास टीचर किताबें चेक करने के लिए बैग देख सकते हैं तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें या जिसकी इजाज़त स्कूल में नहीं है वो बच्चे अपने बैग में रख रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स टीचर वहाँ पर आए, ये क्लास टीचर भी काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसी तरह से जो पिछले दिन यहाँ डिस्पर्सल के वक्त गाइडलाइंस दी जाती हैं उसके ऊपर भी क्लास में बात होनी चाहिए कि कल आपको ये चीज़ समझाई गई थी। एक बहुत ही मीन्स जो पीड़ाजनक बात मैं देख रहा हूँ वो है कि हमारे बच्चे बहुत ही इनसेंसिटिव हैं, यानी कि वो संवेदनशील बिल्कुल नहीं है। और मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो भी बच्चा संवेदनशील नहीं है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है लेकिन इंस्पायर नहीं हो सकता। जो बच्चा संवेदनशील नहीं है उसको कुछ भी कर लें वो प्रेरित नहीं हो सकता। और रोज़ मैं यही देखता हूँ कि अगर असेंबली है, असेंबली में बहुत ही खूबसूरत ढंग से जो चार्ट वर्क बच्चों के आगे प्रेजेंट किया जाता है उसको देखकर और कोई भी भले ही प्रेरित होता हो लेकिन बच्चे प्रेरित होते हुए मुझे दिखाई नहीं दिए। इसी तरह से अगर बच्चे को यहाँ पर किताब के ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं तो बच्चे कभी भी प्रेरित होते मुझे नहीं दिखते हैं। तो मॉडल प्रेजेंटेशन है तो भी मैं बच्चों को इंस्पायर होते हुए नहीं देखता। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आकर इतने सुंदर गीत गाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, उनको देखकर भी हमारे बच्चे अच्छे ढंग से क्लैपिंग नहीं करते हैं। तो क्लैपिंग नहीं है इसका मतलब बच्चों के ऊपर उसका असर नहीं है। और आज जो मैंने देखा उसको देखकर और भी ज़्यादा दुख हुआ कि एक स्कूल का बच्चा कीबोर्ड प्ले कर रहा है इतने सुंदर ढंग से, और जितने सुंदर ढंग से वो प्ले कर रहा है उतने ही सुंदर ढंग से फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे गीत गा रहे हैं इतने उत्साह के साथ। और जब वो गीत खत्म हुआ एक भी बच्चे ने क्लैपिंग नहीं की, हर एक को घर जाने की जल्दी है। मैं अपने सहयोगियों से ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे कल को अपने चारों तरफ पेड़ देखते हैं, वो पेड़ों को देखकर प्रेरित नहीं होते, वो सुंदर सुंदर कुदरत के नज़ारे देखते हैं उसको देखकर वो प्रेरित नहीं होते, वो पहाड़ देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, समंदर देखते हैं, किसी चीज़ को देखकर वो प्रेरित नहीं होते, तो इनमें से कौन सा बच्चा कोई अच्छा कवि बनेगा, कौन सा बच्चा अच्छा लेखक बनेगा, कौन सा बच्चा अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, तो कौन सा बच्चा मेहनत करने के लिए प्रेरित होगा। तो फिर हम किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। ये बहुत हद तक हमारे अध्यापकों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अध्यापक बच्चों को इंस्पायर करने के लिए क्या कर रहे हैं, या अध्यापक खुद कितना इंस्पायर हो रहे हैं। अगर बच्चों के सामने अध्यापक खुद इंस्पायर है, अध्यापक देखता है छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर गीत गा रहे हैं, इतनी अच्छी टॉक डिलीवर कर रहे हैं, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इतने अच्छे मॉडल्स को बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, किताबों के ऊपर इतनी सुंदर बात कर रहे हैं, अगर अध्यापक उसके लिए अच्छे ढंग से क्लैपिंग करते हैं तो फिर वो हक के साथ बच्चों को भी कहेंगे, क्लास में ले जाकर कहेंगे कि ये कितनी ख़राब बात है, इतना सुंदर विषय है,
इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन है, इतनी सुंदर प्रस्तुति है, इतने सुंदर ढंग से एक बच्चे ने इतना सुंदर कीबोर्ड प्ले किया है, और कितने सुंदर ढंग से जो म्यूज़िक टीचर हैं उन्होंने उनको सिखाया है। और आप किसी भी चीज़ को देखकर खुश नहीं होते, किसी चीज़ को देखकर प्रेरित नहीं होते, और अगर नहीं होते हैं तो फिर स्कूल क्या करने आ रहे हैं? स्कूल का मतलब है, स्कूल इज़ मेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। स्कूल सिर्फ बच्चों को सिलेबस ही तैयार नहीं करता, बल्कि उनके अंदर जो हारमोनियस डेवलपमेंट है उसको भरता है, उसको एंश्योर करता है। और हारमोनियस डेवलपमेंट में ये संगीत को सुनना, संगीत को समझना, संगीत को बजाना, ये सब कुछ हमारे काम का हिस्सा है। और बच्चों को ये सब कुछ आना चाहिए, सीखना चाहिए। उनको स्टेज के ऊपर इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ करनी बच्चों को आनी चाहिए। खेल के मैदान में बच्चों को उत्साह के साथ जाना चाहिए। लेकिन क्या देखते हैं कि जो बच्चे आगे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, वो वहाँ पर ज़रूर उत्साह के साथ जाते हैं जब उनके कॉम्पिटिशन्स नज़दीक आते हैं। लेकिन बड़ी क्लासेस में मैं क्या देख रहा हूँ, 10th, 11th, 12th में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको स्पोर्ट्स के फील्ड में लेकर जाया जाता है, और वहाँ पर बिल्कुल पैसिव वे से खड़े रहते हैं, टहल के वापस आ जाते हैं, या बैडमिंटन का रैकेट पकड़कर गलत मलत शॉट लगाकर वापस आ जाते हैं। कोई उनको प्रेरित नहीं कर रहा है। अगर आपका बच्चा खेल के मैदान में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लगा के घर में वापस पहुंचता है, तो क्या अगर हम उससे पूछें कि भाई तुम क्रिकेट खेल के आए हो, आज कितना अच्छा खेला, तुमने बॉलिंग की, तुमने बैटिंग की, क्या किया तुमने, हॉकी खेल के आए हो, कैसा खेला? तो बच्चों को, अगर हम अपने बच्चों को ये सब प्रश्न करते हैं, तो जो हमारे विद्यार्थी अगर मेरे पीरियड से पहले स्पोर्ट्स के पीरियड से आ रहे हैं, म्यूज़िक के पीरियड से आ रहे हैं, डांस के पीरियड से आ रहे हैं, आर्ट के पीरियड से आ रहे हैं, तो मेरा उनको सवाल करना बनता है कि क्या करके आए हो, कैसा किया, क्या क्या सीखा, कितना अच्छे ढंग से बैडमिंटन खेलना आ गया है, कितने अच्छे ढंग से हॉकी खेलनी आ गई है। तो बच्चे जो भी काम करते हैं उसमें हम अध्यापकों की पूरी रुचि होनी चाहिए। अगली बात जो मैंने करनी थी वो ये है कि जब हमारा एक पीरियड चेंज होता है, तो पीरियड चेंज होने से पहले, पीरियड जब ख़त्म होता है उससे 5 मिनट पहले बज़र होता है। अब हमें पता है कि 5 मिनट का समय शेष है, तो उस 5 मिनट में हमें सब कुछ कर लेना चाहिए। जो पढ़ा रहे हैं उसको वाइंड अप करें। उसको वाइंड अप करने में हमें आधे से पौना मिनट लगेगा। उसके बाद जो हमने पूरा आज टीचिंग पीरियड में पढ़ाया, हम उसको सम अप करेंगे। उसको सम अप करने में भी हमें आधे से पौना मिनट लगेगा। उसके बाद हम बच्चों से जो आज पूरा पीरियड में हमने उनको पढ़ाया उसके ऊपर पूरा फीडबैक लें, उनको क्वेश्चंस पूछें, और उसके बाद बच्चों को होमवर्क दें। इस सारे काम के लिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। वो 5 मिनट बच्चों के ऊपर खर्च करके पीरियड ख़त्म हो जाता है। तुरंत हमें क्लास छोड़ के अपनी दूसरी क्लास में जाना है। अब अध्यापक कहेंगे कि हमने तो अपना सामान स्टाफ रूम में रखा होता है। हमारा स्टाफ रूम अब जिस क्लासरूम में भी हम हैं वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे है, हम जल्दी सब कुछ कैसे लेकर आए? तो मेरा अपने अध्यापक सहयोगियों को यही कहना है कि आप जब एक क्लास में जाते हो तो अगर आपका नेक्स्ट पीरियड भी लगा है तो नेक्स्ट पीरियड की कॉपी, किताब और लेसन प्लान अपने साथ लेकर जाएं। उसको स्टाफ रूम में मत छोड़ें। तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए आपको समय नहीं लगेगा। तो 90 सेकेंड्स में हम अपनी दूसरी क्लास में पहुंच सकते हैं। ये अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं वहाँ पे हुड़दंग मचा होगा। वहाँ पर बच्चे जो हैं वो नॉन सीरियस नज़र आएंगे और इनडिसिप्लिन आपको अपनी क्लास में नज़र आएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है। जब हम क्लास में पहुँचते हैं, क्लास में पहुँचते ही हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि सारे के सारे बच्चे सुनने की स्थिति में हों। और अगर वो सुनने की स्थिति में हैं तो उनका ये हाथ ऐसे पीछे नहीं होगा, उनका हाथ अपने साथी के ऐसे गले में नहीं होगा, उनका हाथ सामने, उनका फोर आर्म उनके डेस्क के ऊपर होना चाहिए और उनके डेस्क के ऊपर उनकी कॉपी और किताब खुली हुई पड़ी होनी चाहिए और उनकी जो पेंसिल बॉक्स है वो भी साथ में पड़ी होनी चाहिए। तो ये आप पहले सुनिश्चित करें कि सारे के सारे बच्चे सुनने की स्थिति में हैं, ध्यान देने की स्थिति में हैं। और फिर सारे बच्चों को बताना है कि हम आज इस टीचिंग पीरियड में क्या क्या काम करने वाले हैं, ताकि सभी को अंदाज़ा हो कि इतना काम आज के पीरियड के लिए है और सभी को वो काम साथ साथ करना है। उनको हिदायत दें
कि जो मैं आपको आज काम करवाने वाली हूँ या लिखवाने वाली हूँ, वो काम आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी के ऊपर साफ साफ लिखना है और मैं आपकी कॉपीज़ को चेक भी करूँगी और चेक किया भी जाए। बोर्ड के ऊपर जब लिखना है तो बोल बोल के लिखना है, बच्चों को इंगेज करना है। और फिर जब हमने कुछ पढ़ाया है उसको असेस करना लाजमी है। जितना पढ़ाना लाजमी है उतना ही असेस करना लाजमी है। सो इनडिसिप्लिन हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। जहाँ हम क्लास के अंदर एंटर करते हैं उसके बाद कोई बच्चा परमिशन लेकर क्लास में आता है तो हम उससे पूछें कि तुम्हें भेजा किसने था, क्योंकि पिछले टीचर को इजाज़त नहीं है उसको क्लास से बाहर भेजने की। वो इजाज़त है पीरियड के दौरान, पीरियड के आखिर में नहीं। तो पीरियड के आखिरी 5 मिनट में कोई टीचर किसी बच्चे को क्लास से बाहर नहीं भेजेगा, और अगर भेजा गया है तो ये गलत है। और अगर भेजने के बगैर ही बच्चा कोई बाहर गया है तो बच्चे ने स्कूल का नियम तोड़ा है। और जो बच्चा इस प्रकार से स्कूल का नियम तोड़ रहा है उसका नाम नोट होना चाहिए। जब पीरियड ख़त्म हो जाए उस नाम को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हमने कोऑर्डिनेटर मैडम को देना है और उसकी डायरी में एक प्रॉपर नोट डालना है कि ये बच्चा जो है बिना टीचर की परमिशन के क्लास से बाहर रहा। इसको भी सारे टीचर्स प्लीज़ ज़रूर नोट करें। और उसके बाद हमारा जैसे रिसेस पीरियड है, तो रिसेस पीरियड में हमें जल्दी से जल्दी क्लास में पहुंचना है। अपनी क्लास में पहुंचकर सबसे पहले हमने प्रार्थना करवानी है और बड़े सिंसियर ढंग से प्रार्थना होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ हम ईश्वर का आभार चुकाएं कि हमें खाने को रोटी मिली है, अनाज मिला है। तो ये बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रेयर होनी चाहिए। और प्रेयर हमेशा टीचर की प्रेजेंस में होनी चाहिए। अगर टीचर क्लास में जाता है, बच्चा कहता है जी हमने प्रेयर कर ली है, तो वो दोबारा करेंगे। टीचर की प्रेजेंस में प्रेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्लास टीचर्स ज़रूर सुनिश्चित करें। उसके बाद टीचर्स अपने क्लासरूम के दरवाजे में आकर खड़े हों और 4-4, 5-5 बच्चों को हैंड वॉश के लिए भेजें, ना कि पूरी क्लास को भेज दें। 4-4, 5-5 बच्चों को हैंड वॉशिंग के लिए भेजा जाए और उसके बाद बच्चे अपनी क्लास में आकर अपना खाना खोलें और खाना शुरू करें। और जब बच्चे खाना खा रहे हों, टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो ये देखें कि क्या सभी बच्चे अपना खाना लाए हैं और क्या सभी बच्चे वेजिटेरियन फूड लाए हैं और क्या सभी बच्चे पौष्टिक आहार लेकर आए हैं। कोई बच्चा कोई पैकेट तो नहीं लेकर आया है, या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिस सिर्फ एक एप्पल ले आया है और कहता जी मैं अपना फूड ले आया हूँ। तो प्रॉपर होलसम मील होना चाहिए। होलसम मील में 2 चपातीस या 2 पराठी आती हैं, साथ में वेजिटेबल आती हैं, या राइस और वेजिटेबल आता है, या राइस और कर्ड आता है। ये प्रॉपर वेजिटेबल है। मैगी लेकर आया है कोई बच्चा तो वो डिफ़ॉल्टर है, उसका नाम आपके पास होना चाहिए और उसकी डायरी में नोट होना चाहिए और उसके जो सेक्टर कोऑर्डिनेटर हैं उनको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। इसी तरह से हमारा डायरी पीरियड है। तो डायरी पीरियड में बच्चों की डायरी उनकी सीट पे जाके हमने देखनी है और बच्चों के अंदर जो एक्साइटमेंट है कि भाई छुट्टी हो गई है तो उनको बताया जाए कि छुट्टी नहीं हुई है, ये डायरी पीरियड है, मैं आपकी सीट पे आके आपकी डायरी चेक कर रही हूँ। डायरी को जब चेक किया जाता है तो कृपा करके ध्यान रखें कि बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी हो। अगर बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है उसको क्रॉस किया जाए और बच्चों को बोलें कि अभी 5 मिनट हैं, डायरी दोबारा लिखो। डायरी का साफ साफ लिखा होना लाजमी है। सारे के सारे टीचर्स इस बात का ध्यान रखें। मैं लगभग हर रोज़ बच्चों की डायरी देखता हूँ और मुझे बहुत पीड़ा पहुँचती है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि डायरी जो है वो साफ़ नहीं लिखी गई। ये किसी से पढ़ा ही नहीं जा सकता होमवर्क, तो बच्चा करेगा क्या। तो जो होमवर्क नोट किया गया है वो बच्चे ने साफ साफ लिखा हो, नीट वे से लिखा हो, पूरा लिखा हो, हर बच्चे ने एक जैसा ही होमवर्क लिखा हो। ये सारे जो क्लास टीचर्स हैं उसको इंश्योर करें। और वो ये भी चेक करें कि बच्चे ने डेट डाली हुई है। ये भी चेक करें कि बच्चे ने अपने मम्मी पापा के सिग्नेचर करवाए हुए हैं, मम्मी के या पापा के। इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही हमारी डायरी प्रॉपरली चेक हो जाती है, हम उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। हमने बच्चों को कुछ समझाना है, यंग मेंटोर्स को कहना है कि भी आपने कोई मैसेज देना है बच्चों को तो दो। ओके, जो मैसेज यंग मेंटोर्स देते हैं एक क्लास टीचर उसको रिपीट भी करे। उसके बाद हम लोग भली भांति जानते हैं कि सारे बच्चों को बाहर लाना है, तो सारे बच्चों को बहुत फुर्ती से बाहर लाया जाए।
जब बच्चे बाहर खड़े हैं तो कोई भी अंदर नहीं खड़ा हो सकता है। और जो बातें डिस्पर्सल में समझाई जाती हैं वो टीचर्स भी सुने और बच्चे भी सुने। और बच्चों को जब कोई प्रश्न किया जाता है तो अब सारे हमारे स्पीकर्स चलते हैं, सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है, तो बच्चों को तुरंत जवाब देने के लिए प्रेरित कौन करेगा? अध्यापक। इसी तरह से जो भी स्टेज प्रेजेंटेशंस होती हैं तो बच्चे जब वो प्रेजेंटेशन ख़त्म हो बच्चों का क्लैपिंग करना बनता है। इस तरह से हम अपने स्कूल में बच्चों को एकदम इस प्रकार का वातावरण दें जिसमें कि उनको गैप ना मिले, उनको स्पेस ना मिले अनुशासनहीनता दिखाने का। अगर ऐसा रहेगा तो बच्चे जो अच्छा आपसे सीख रहे हैं वो अच्छा ही बस में रहेगा, वो अच्छा ही उनके घर में रहेगा, ना तो स्कूल बस में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता होगी, ना घर जाके बच्चे खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम एक बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल स्कूल में रखकर उस टाइट शेड्यूल में बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चों को स्पेस ना मिले, बच्चों को गैप ना मिले जिसमें कि वो अनुशासनहीनता दिखा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं सभी अध्यापक साथी उसको व्यवहारिक रूप देंगे और जो स्कूल में अनुशासनहीनता दिख रही है उसको दूर करने में एक दूसरे की, स्कूल की मेरी मदद करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।